10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है। पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। चिंता मत करो, हम जैसे लोग फांसी खाने के लिए पैदा हुए, फांसी खाने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए नहीं, फांसी खाने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग के लिए मुश्किल रास्ता ठीक है, अगर उस रास्ते से। नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ गुड़िया, आप सबके सामने एक न्यू टॉपिक लाते हुए। इस वीडियो को आपने देखा, ये थे वरुण गांधी जो एक गांधी परिवार से आते हैं, लेकिन इनका जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से, वो और उनकी माता जी मेनका गांधी भी बीजेपी से हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ इनके टिकट। वरुण गांधी का जो टिकट है, वो जो चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, चुनावी क्षेत्र है उनका है वो पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। उनका टिकट इस साल काट लिया गया है बीजेपी की तरफ से। पीलीभीत से जो टिकट है उनकी जगह पे जितिन प्रसाद को दिया गया है और वरुण गांधी को ये टिकट इस साल नहीं दिया गया है। और दिलचस्प यही है कि जहाँ पे वरुण गांधी का टिकट तो काटा गया है, लेकिन उनकी माँ मेनका गांधी का टिकट नहीं काटा गया है। उनको टिकट सुल्तानपुर से, जो कि उनका चुनावी क्षेत्र भी है, वहाँ से कंटिन्यू रखा गया है। तो इससे यही पता चलता है कि कोई रंजिश नहीं है, इसके पीछे का कुछ सॉलिड कारण है। देखिए, जब आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो विचारधारा है उसको ना आगे रख के आपको पार्टी की विचारधारा के साथ चलना होता है, और यही कहीं ना कहीं एक पार्टी के होने के नाते आपका ये कर्तव्य भी बनता है। वरुण गांधी की मैं बात करूं तो उन्होंने सबसे पहले तो एक संदेश लिखा है, अपना एक लेटर लिखा है और पीलीभीत की जनता के लिए। उन्होंने ये लिखा है कि वो 1983 में 3 साल के जब थे तब वो अपनी माँ की उंगली पकड़ के पीलीभीत आए थे, और वो नहीं जानते थे कि आगे चलकर वही पीलीभीत उनकी कर्मभूमि बन जाएगी। वो ये भी साथ में लिखते हैं कि जो पीलीभीत की जनता है वो, उसका जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। टिकट कटा है लेकिन प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। अंतिम सांस तक वो वहाँ के लोगों से जुड़े रहेंगे। ये वरुण गांधी ने एक लेटर के जरिए अपनी भावना व्यक्त की है और इसमें सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये बोला, वो सबसे पहले वरुण गांधी 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस टाइम पे इन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, मैं ये बात कर रही थी कि कभी भी आप किसी पार्टी में रहते हैं तो आपकी अपनी विचारधारा को दरकिनार करके आपको पार्टी की विचारधारा के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, और यही शायद गलती हुई वरुण गांधी से। उन्होंने कई मंच पे बीजेपी को टारगेट किया। कई मंच पे उन्होंने ये बताया, वो अभी चीता को लेकर के, जहाँ पे अफ्रीका से जो चीता लाए गए थे उसको लेकर के कमेंट करना। उसके अलावा जो साधु संत थे, एक बार एक सभा में जा रहे थे, किसी उनके कार्यकर्ता ने किसी साधु संत को कुछ बोला, तो उन्होंने बोला कि मत बोलें, क्योंकि यही साधु संत क्या पता जा करके आगे सीएम बन जाए। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पे तंज कसा। इसके अलावा राष्ट्रभक्ति पे भी नारा से कुछ नहीं होता, बलिदान से होता है। तो ये समय समय पे उनकी जो ये मुखर प्रवृत्ति के हैं जो चीज़ें हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पार्टी लाइन से हट करके उन्होंने कई बार स्टेटमेंट भी दिए हैं। उसके अलावा कुछ वहाँ के लोग हैं, कुछ वहाँ के रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये भी बोला कि वरुण गांधी कुछ समय से उतने एक्टिव नहीं थे जितना कि एक नेता होने के नाते होना चाहिए। तो उस चीज़ को भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में विश्वास ना हो। और इम्पॉर्टेंट यही है कि उनके कई बार बीजेपी को लेकर के चीज़ें भी बोली गई है हर मंच पे। तो ये देखिए, किसी भी पार्टी के हों और तो उस पार्टी को लेकर के बोलना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है, और यही कारण है कि वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं मिला है। लेकिन वहीं पे मेनका गांधी को सुल्तानपुर से, जो कि उनका चुनावी क्षेत्र है, उनको फिर से वो टिकट दिया गया है। तो ये बताता है कि उनका रीज़न क्या है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा अच्छे से
चीज़ें करते रही हैं और ये सारी चीज़ें इस वजह से कहीं ना कहीं ये बीजेपी के द्वारा लिया गया है कि वरुण गांधी का टिकट कट किया गया है और मेनका गांधी को टिकट दिया गया। तो ये था वरुण गांधी के बारे में। वरुण गांधी जो है गांधी परिवार से ही आते हैं, लेकिन उन्हें हर मंच पे बोला कि वो सिर्फ गांधी परिवार से, उनका गांधी परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन उनका कोई भी रिश्ता वहाँ से नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत जगह ये भी अफवाहें फैलाई जा रही है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं, क्या वरुण गांधी को टिकट न मिलने से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तमाम अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है निर्दलीय का तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस में जाएंगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कांग्रेस के कुछ लोगों ने बोला है ये कि आते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन एक तरफ माँ बीजेपी में और बेटा कांग्रेस में, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। अगर होता है तो राह आसान नहीं होगी। देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के साथ मेरा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।